लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम में अपना टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का एग्जांपल कर रहे थे। उसका दो एग्जांपल जो है और भी बचा हुआ है। ठीक है, अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा था, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें हम एग्जांपल कर रहे थे, बहुत सारा एग्जांपल हम किए थे और कल जो है टेंस और यूनिट डिजिट वाला कर रहे थे। तो उसी में दो एग्जांपल बच गया था। पहला एग्जांपल है वो जो a two digit number is such that the product of its digit is 18 when 63 is subtracted from the number the digits interchange their place. Find the number. ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में रखा है जो a टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यानी कि टू डिजिट वाला नंबर है, उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 18 है। फिर आगे बोला है when 63 is subtracted from the number, यानी कि नंबर जो है उसमें से 63 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो when 63 is subtracted from the number the digits interchange their place, find the number, यानी कि डिजिट जो है वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेता है, हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो कल हम आपको बताए थे टू डिजिट वाला नंबर जो होगा उसमें हमें लेट करना होता है, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट को हमेशा बताए थे, सब क्वेश्चन में एक ही चीज लेट करना होता है। ठीक है, हम लेट कर देते हैं, लेट ऑन्स डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। ठीक है, ये चीज हम लेट करते थे, लेट वंस डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। तो देन नंबर्स इक्वल टू क्या, नंबर्स जो होता था वो नंबर क्या होता था, एक्स प्लस 10y। इसी नंबर को हम क्या बोलते थे, गिवन नंबर। ठीक है, तो देखो a two digit number is such that the product of its digit is 18 when 63 is subtracted from the number the digit interchange their place, डिजिट जो है वो इंटरचेंज कर लेता है अपना प्लेस। तो इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट होगा वो क्या होगा, आफ्टर इंटरचेंजिंग the digits equal to y plus 10x. After interchanging the digits y equal to y plus 10x, यानी कि जब डिजिट को हम इंटरचेंज कर देते हैं, डिजिट क्या है, x एंड y, उसको इंटरचेंज कर दिए तो y इधर चला गया, x इधर आ गया। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 10x। जब डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो वो नंबर जो आएगा, नंबर क्या आएगा, y प्लस 10x। तो कल ही बताए थे ये चीज तो सब क्वेश्चन में हमें लेट करना है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, a two digit number is such that the product of its digit is 18, उसके डिजिट का प्रोडक्ट जो है वो 18 है। डिजिट क्या है, x एंड y,
उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 18, यहां से x इक्वल टू 18/y इक्वेशन फर्स्ट। बस में आ गया, क्योंकि बोला था डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 18 है, दोनों डिजिट को प्रोडक्ट कर दिए इक्वल टू 18 कर दिए, x का वैल्यू निकाल दिए। एंड अब दूसरा केस में क्या बोला है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट कर, नंबर कौन सा है x प्लस 10y, ये नंबर नहीं है, ये नंबर कौन सा है इंटरचेंज करने के बाद, यानी कि नंबर है x प्लस 10y, बोला है 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर है x प्लस 10y और उसमें से 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, यानी कि डिजिट जो है उसका प्लेस क्या होता है इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले x प्लस 10y था, अब हो जाएगा y प्लस 10x, यानी डिजिट को हम इंटरचेंज कर दिए, y के जगह पे x की जगह पे y। हमें x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू कितना है 18/y, ध्यान रख देते हैं 18/y प्लस 10y माइनस 63 इक्वल टू y प्लस 10x, तो 10 x का वैल्यू कितना रखेंगे 18/y। बस में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या किए, या फिर उनको पहले हम x वाले को तरफ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 10x माइनस x, इस x को इधर ले लिए, तो 10x माइनस x अब प्लस y, इस 10y को इधर ले लिए, तो माइनस का 10y, इधर 10x था, इस x को भी हम इधर ले लिए 10x माइनस x, फिर y इधर था, इस 10y को इधर ले लिए, इसको उधर ही छोड़ देते हैं, तो माइनस का 63, इधर 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 63, 9 कॉमन आएगा, जब 9 कॉमन लेंगे x माइनस y इक्वल टू माइनस का 63, ये 9 से 63 कैंसिल कितने बार में 7 बार में, तो x माइनस y इक्वल टू माइनस का 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। x माइनस y का वैल्यू आ गया -7, हमें x का वैल्यू पता है कितना 18/y, इसमें पुट कर देते हैं 18/y और माइनस y इक्वल टू -7, अपॉन में कुछ नहीं 1, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना आ जाएगा y, इसको इससे मल्टीप्लाई 18 माइनस y स्क्वायर, 18 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू -7, अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को y से किए तो माइनस का 7y इक्वल टू, इसको ऐसे करेंगे 18 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस y स्क्वायर को इधर कर देंगे, क्या जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस का 7y और माइनस 18 इक्वल टू 0। बस में आ गया। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर, तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2y, इसका फैक्टर करेंगे -9 प्लस 2 -7 और -9 इंटू 2 माइनस का 18, तो -18 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, y जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा y माइनस 9 अब प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया y माइनस 9 इंटू y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 9, अब y इक्वल टू -2, इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि डिजिट क्या होता है निगेटिव नहीं होगा, डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा y इक्वल टू 9। बस में आ गया। अब हमें क्या निकालना है x का वैल्यू, तो पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू 9 रख दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो देयरफॉर नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या था x प्लस 10y, x का वैल्यू 2 और प्लस 10 इंटू 9, तो 2 प्लस 90 इक्वल टू 92, ये हमारे पास क्या होगा नंबर्स जो है वो निकल के आ गए। बस में आ गया। तो जैसे कल क्वेश्चन कर रहे थे वही सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो वैसे हम ये चीज हम सब में लेट कर लेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल नंबर 2, एक क्वेश्चन इसके जैसा और भी है,
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of its digit is 121। तो क्या बोला है, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, द नंबर obtained by reversing the order of its digit is 121 and the two digits differ by 3 find the नंबर। यानी कि दोनों डिजिट जो है वो 3 डिफर कर रहा है, हमें वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो लेट तो हम यही चीज करेंगे, इतना ही करेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हम लेट करेंगे ऑनस डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इक्वल टू एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई, तो नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 10y। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट को जब हम इंटरचेंज कर देंगे वो नंबर क्या बन जाएगा, पहले x प्लस 10y था, अब y इधर आ जाएगा, यानी कि y प्लस 10x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लास्ट वाला इक्वेशन बना लेते हैं। देखो ये वाला इक्वेशन हम बनाते हैं। ठीक है, एंड द टू डिजिट्स, दो डिजिट x एंड y, एंड टू डिजिट्स डिफर बाय 3। डिफर का मतलब डिफरेंस, समझना है, डिफर का मतलब डिफरेंस। तो एंड द टू डिजिट्स डिफर बाय 3, तो डिफर बाय 3 यानी कि x माइनस y, दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना डिफर कर रहा है, 3। इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया। एंड दूसरा इक्वेशन, अब दूसरे इक्वेशन के लिए क्वेश्चन को ऊपर करना होगा। देखो, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, द सम मतलब ऐड करना, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of its digit is 121। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट वाला नंबर क्या होता है, x प्लस 10y, ये तो टू डिजिट वाला नंबर है। तो द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, यहां तक सॉल्व हो गया। एंड द नंबर obtained by reversing the order, नंबर obtained by reversing the order यानी कि y प्लस 10x of its digit is 121 इक्वल टू 121। इन दोनों को क्या करना है, सम, यानी कि प्लस। देखो x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y इक्वल टू 121। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 121। 11 से 121 कैंसिल, कितने बार में, 11 बार, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों का सेम है। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंस है, तो दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 11। x प्लस वाई इक्वल टू 11, दोनों को ऐड करेंगे। देखो ये y से y कैंसिल, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, 11 प्लस 3 14, 2 से 14 कैंसिल, 7 टाइम्स x इक्वल टू 7। x का वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना है y का वैल्यू। यहां से पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड कहीं भी रख देंगे, कितना, x का वैल्यू 7 माइनस वाई इक्वल टू 3, यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। देयरफॉर जो हमारे पास नंबर है वो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर क्या था, x प्लस
10y, x का वैल्यू कितना है 7 प्लस 10 इंटू y का वैल्यू 4, तो 7 प्लस 40 इक्वल टू 47। क्लास में आ गया। ये था अपना 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हो गया 2 डिजिट का क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर वाला है, फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि p/q का फॉर्म, ठीक है। तो ये था अपना 2 डिजिट प्रॉब्लम। सब में हम बस लेट करेंगे, लेट करने के बाद जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा उस लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे, इक्वेशन बनाते जाएंगे। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम में हमें इक्वेशन भी खुद से लेके आना है, सॉल्यूशन उसको इक्वेशन को सॉल्व भी हमें ही करना है। इक्वेशन हम अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन अगर बन जाएगा सॉल्यूशन उसका हम सॉल्व तो कर ही लेंगे दोनों इक्वेशन को। अब जो है अगला जो है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल है the sum of the numerator and denominator, the sum of the numerator and denominator of a fraction is 8, ठीक है। The sum of a numerator and denominator of a fraction is 8 if 3 is added to both, if 3 is added to both of the numerator and the denominator, numerator and the denominator the fraction becomes 3/4, the fraction becomes 3/4, find the fraction। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात आ गई। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 8 दे रखा है। फिर आगे बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उन दोनों में 3 ऐड करना है। 3 ऐड करने का मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन जो मिलता है कितना मिलता है 3/4, तो बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कल वाले क्वेश्चन यानी कि 2 डिजिट वाले में हम लेट करते थे, वैसे इसमें भी लेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें सॉल्यूशन, लेट numerator of the fraction equal to x, let numerator of the fraction equal to x and देखो एक तो हम यानी कि एक न्यूमरेटर है, दूसरा क्या होगा डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। न्यूमरेटर को x लेट कर लिए तो डिनोमिनेटर को क्या होगा y आ जाएगा, यानी कि लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y, ठीक है। तो लेट लिया द डिनोमिनेटर इक्वल टू y, या फिर मन हो तो लिखो पूरा है एंड क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y, पूरा लिखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y, ठीक है। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा x अपॉन y, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब क्या हो p/q का फॉर्म, यानी कि x अपॉन y, यानी कि ये चीज हमें लेट करना है सब क्वेश्चन में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले जब क्वेश्चन आएगा
इसमें हमें ये चीज, जैसे हम कल 2 डिजिट वाले में 10x प्लस y प्लस 10x लेट कर रहे थे, वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में हमेशा यही चीज लेट करना है, जो लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y और फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। पास में आ गया। अब यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखो द सम का मतलब ऐड करना, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बोला है, तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, दोनों का सम कर दिए। ठीक है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी चीज है उन दोनों का सम करने पे कितना मिलता है? 8। इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ का मतलब दोनों, इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y। बोला है 3 ऐड करने के लिए दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिए। न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स, यानी कि जब 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो मिलता है वो कितना मिलता है? 3/4, इक्वल टू 3/4। बस में आ गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे 4x प्लस 3, ये 4x प्लस 12 इक्वल टू 3y प्लस 9, ये गया 4x माइनस 3y इक्वल टू -3। इक्वेशन सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई किससे? 3 से, y के मल्टीप्लाई में 3 है, इसको मल्टीप्लाई 1 से कर लो। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y इक्वल टू 24। इसको किसे करना है? 1, इसको 1 से 4x माइनस 3y इक्वल टू -3, दोनों कैंसिल, 4 प्लस 3 7x i इक्वल टू 21, 7 से 21 कैंसिल, 3 टाइम्स x इक्वल टू 3। ठीक है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 3 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 3 प्लस y इक्वल टू 8, यहां से y इक्वल टू 8 माइनस 3, यहां से y इक्वल टू कितना गया? 5। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y था, तो क्या आ जाएगा? 3/5। बस में आ गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हम टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट वाले में कर रहे थे वैसे हम इसमें भी करेंगे, बस उसमें जो हम टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट लेट कर रहे थे और यहाँ पे हम फ्रैक्शन लेट करेंगे, लेकिन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। ठीक है, इतना चीज हम इसमें लेट करेंगे। उसके बाद जो भी कंडीशन दिया जाएगा उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देखिए इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, if 2 is added to the numerator of a fraction, it reduces to 1/2, it reduces to 1/2, and if one is subtracted, if one is subtracted from the denominator, it reduced to 1/2, ये 1/3, it reduced to 1/3
फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूस टू 1/2। ठीक है, इनके फ्रैक्शन में बोला है 1/, फ्रैक्शन में बोला है 2 ऐड करने के लिए, तो फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है कितना, 1/2। फिर आगे बोला है एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट रिड्यूस टू 1/3, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, वो फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो लेट को हम यही कर लेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब लिखेंगे क्या होगा, x अपॉन y। बोला इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर यानी कि x प्लस, ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूस टू 1/2, यानी कि रिड्यूस होता है कितना, 1/, बस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू y, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही पे इक्वेशन ले लिए। एंड दूसरे पार्ट में क्या बोला है, देखो एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस करना है, यानी फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट रिड्यूस टू 1/3, वो रिड्यूस होता है कितना, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा कितना, 3x इक्वल टू y माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब यहां पे हम y का वैल्यू रख देंगे कितना, 2x प्लस 4, ये y का वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो 3x इक्वल टू 2x प्लस 4 और माइनस 1, तो 3x माइनस 2x, इसको इधर ले लिए, इक्वल टू 3, तो 3x माइनस 2x, x इक्वल टू कितना, 3, x का वैल्यू आ गया 3, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 यानी कि 6 प्लस 4 इक्वल टू y, यहां से y इक्वल टू 10, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू 3/10, क्योंकि x अपॉन y, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 10, 3/10, बस में आ गया। यानी कि जैसा भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो भी फ्रैक्शन वहां से फाइंड करना होगा, जो भी चीज वो निकल के आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम को हमें अच्छे से करना है, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इक्वेशन हमें खुद से बनाना होगा। इक्वेशन बनाने में हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगला एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए पांचवा एग्जाम्पल बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। क्वेश्चन बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11 इफ 8 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है the denominator of a fraction is greater than its numerator by 11। ठीक है, बोला द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है, 11 जो है वो ज्यादा है, बाय 11 फुल स्टॉप। इफ 8 इज
if 8 is added to both, if 8 is added to both its, if 8 is added to both its numerator and denominator, numerator and denominator, it becomes 3/4. It becomes 3/4. Find the फ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है. तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमें फिर से जो है दे रखा है, जो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11. यानी कि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है, 11 जो है वो क्या है, ज्यादा है. ठीक है, एक इक्वेशन तो यहां से बना लेंगे. फिर दूसरे पार्ट के लिए दे रखा है इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बोला है 8 ऐड करने के लिए, तो बोला है इट बिकम्स 3/4. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 ऐड करते हैं तो वहां से फ्रैक्शन जो हमें मिलेगा वो बोला है 3/4 मिलेगा. तो बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन हमें फाइंड करना. देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेट कर लिए, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y. ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो. द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल टू, द डिनोमिनेटर क्या है, y इक्वल टू. ठीक है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू लगा दिए, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11. यानी कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है. न्यूमरेटर कितना है, x, अब उससे 11 ज्यादा है, यानी प्लस 11. बस में आ गया, सॉल्व कर लो यहां से. इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट. एंड अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए, इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 ऐड करना है, तो क्या है x अपॉन y. 8 ऐड करना है तो प्लस 8, यहां भी प्लस 8. तो इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4. ये कितना मिलता है, 3/4. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 32 इक्वल टू 3y प्लस 20. इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 4x, इसको ऐसे किया 32, 3 को x से किया 3y, 3 को 8 से किया 24. सबको एक तरफ 4x माइनस 3y, 3y को इधर कर दिया, 4x माइनस 3y इक्वल टू 24. और ये जो 32 है इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 8. इक्वेशन सेकेंड. इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू x प्लस 11 इन इक्वेशन सेकेंड. इसमें पुट कर देते हैं 4x प्लस 4x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू x प्लस 11 इक्वल टू माइनस का 8. 4x माइनस 3x माइनस 33 इक्वल टू माइनस का 8. 4 माइनस 3 x माइनस 33 इक्वल टू माइनस का 8. x इक्वल टू 33 माइनस 8. 33 को इधर ले आए, x इक्वल टू 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 25. x का वैल्यू कितना होगा, 25. पुट x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 25 रख देते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 11, y इक्वल टू 36. देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y कितना हो गया, 25 अपॉन 36. बस में आ गया, यानी कि फ्रैक्शन हमें निकालना था, तो कितना हो गया, 25 अपॉन 36. समझ में आ गया, सिंपल सा था. इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. डिनोमिनेटर का मतलब y, यानी कि y का वैल्यू x से 11 ज्यादा था. इक्वेशन फर्स्ट मिला. फिर बोला इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 ऐड करना था, ये ऐड कर दिए तो बोला फ्रैक्शन जो मिलेगा कितना मिलेगा 3/4, ये आ गया 3/4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, एक्स वाई का वैल्यू आ गया। अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6 अपने पास है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना है 4 है। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3 दे आर इन द रेशियो 2:3 तो डिटरमाइन द फ्रैक्शन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं, क्या देगा द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सम क्या देगा x प्लस वाई इज द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लगा दिए 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। 4 मोर देन 4 ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर को ट्वाइस करना है, तो न्यूमरेटर क्या है x, यानी कि उसका ट्वाइस करना है तो 2x प्लस 4, क्योंकि क्या बोला है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ये कर दिए ट्वाइस कर दिए और 4 मोर का मतलब ऐड कर दिए तो जाएगा कितना, तो 2x इस x को इधर ले लिए तो माइनस x, इस x को इधर ले लिए तो माइनस x, इस y को भी इधर ले लिए तो माइनस y इक्वल टू इस 4 को उधर भेज दिए तो माइनस 4। देखो क्या किया, इस x को हम इधर कर दिए तो 2x पहले से था और x को इधर कर दिए 2x माइनस x, इस y को भी हम इधर कर दिए माइनस y, इस 4 को उधर कर दिए तो जगह x माइनस वाई इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ गया। अब यहाँ से ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले का सम किए, न्यूमरेटर वाले का ट्वाइस किए और 4 मोर देन किए। अब इस x को हम इधर कर दिए तो -x, y को भी इधर कर दिए -y, अब 4 को उधर कर दिए तो -4। पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब एंड दूसरा इक्वेशन के लिए इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 3 इंक्रीज कर दिए। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 इंक्रीज कर दिए तो दे आर इन द रेशियो 2:3, तो उसका रेशियो जो मिलता है कितना मिलता है 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 को x से किया 3x, 3 को 3 से 9, 2 को y से 2y और 2 को 3 से 6, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। करो, क्योंकि हमें इक्वेशन अब सॉल्व करना है। y का मल्टीप्लाई में 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे y का मल्टीप्लाई में 1 है इसमें 1 से। इस पूरे को 2 से करना है, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू -8, इसको 1 से करना है तो 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस और ये प्लस, माइनस प्लस प्लस, क्योंकि प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस और यहाँ पे माइनस था तो प्लस। अब ये दोनों कैंसिल, 2x माइनस 3x तो माइनस x, -8 प्लस 3 माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना 5। यहाँ से जगह पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 माइनस y इक्वल टू -4। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू कितना, देखो y को उधर ले आए अब 4 को उधर कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। Therefore फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, x का वैल्यू कितना 5 और y का वैल्यू कितना 9। ये होगा फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y यानी कि 5 अपॉन 9। बस में आ गया। ये होगा अपने पास एग्जांपल नंबर 6। अब अगला एग्जांपल हम करते हैं एग्जांपल नंबर 7। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा यही तीनों चीज हमें हमेशा लेट करना है। उसका इक्वेशन में जो बोलेगा क्वेश्चन में वैसे करते जाएंगे, इक्वेशन को मिलेगा और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला देखो एग्जांपल नंबर 7।
एग्जाम्पल नंबर 7 में दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। उसके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। यहां पे अब हमें फ्रैक्शन नहीं फाइंड करना है, यहां पे जो है अब हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है। इस चीज को हम मिटा देते हैं हम, तो इसका काम हो गया। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन चेंज हो गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो देखो सॉल्यूशन, देखो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर का सम जो है कितना है 16 है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। फाइंड द नंबर। देखो लेट बी द नंबर x एंड y, दो को नंबर लेना था, एक को x ले लिए, एक को y ले लिए, तो नंबर जो है वो तो x और y हो गया। तो क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 16, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर इज 16, दो नंबर का सम 16 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। फिर एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, नंबर का उल्टा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x और y का रेसिप्रोकल 1/y। अब उन दोनों का सम, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, यह गया इक्वल टू 1/3, पास में आ गया इक्वल टू 1/3। फाइंड द नंबर। तो ये अब हमें दो को इक्वेशन मिल गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16 है और दूसरा है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1/x को लेट कर लेंगे u, लेकिन 1/x इसमें है, इसमें तो नहीं है, लेट तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे उस समय बताए थे लेट हम तभी करेंगे जब दोनों में रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम एक्स वाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, यानी कि y प्लस एक्स इक्वल टू 1/3। बस में आ गया, इसका वैल्यू पता है, y प्लस एक्स का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहां पर रख देंगे, y प्लस एक्स इक्वल टू 16 है, यहां पर रख देंगे 16 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 48। हम जब इसको सॉल्व किए थे हमें एक्स वाई का वैल्यू मिल गया 48। अब क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया है, एक्स वाई का वैल्यू पता है, हमें निकालना क्या है एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू, यहां से किसी का वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, बस में। यानी कि यहां से जब हम देखें, यहां से एक्स इक्वल टू कितना होगा 48 अपॉन वाई, यानी एक्स इक्वल टू 48 अपॉन वाई, यहाँ पे एक्स के ऊपर देंगे 48 अपॉन वाई, बस में, यानी यहाँ पे रख देंगे 48 अपॉन वाई, और फिर उसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर या तो हम वैसे कर लेंगे या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई पता है और x माइनस वाई पता कर लेंगे, बस दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो x माइनस वाई हमें पता करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी इसको जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको ओपन करने पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इधर माइनस 2xy है इधर प्लस 2xy, दोनों जगह सेम चीज चाहिए, तो इधर -2 है इधर +2 है, इधर भी -2 करने के लिए हम कर देंगे माइनस का 4x, बस में आ गया। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 16 या -4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है 48, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 256, 16 का स्क्वायर 256 माइनस
48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 196, 48 इंटू 4 196, बस में आ गया, क्योंकि देखो ए 196 नहीं 192, 192 ये आ गया 192, यहां से आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 256 माइनस 192 64, 64 ये हो गया 64, यहां से x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम प्लस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को हम प्लस करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 16 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, जब प्लस करेंगे दोनों कैंसिल तो 2x इक्वल टू 24, यहां से x इक्वल टू 12, तो एक नंबर आ गया 12, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 12 रखेंगे, तो 12 प्लस y इक्वल टू 16, यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू आ गया 4, बस में आ गया x y का वैल्यू आ गया, हमें दोनों नंबर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो इसका है अगले टाइप का प्रॉब्लम होगा, जो चार्ज वगैरह किसी चीज का, कोई सिटी में हम जा रहे हैं, अगर टैक्सी से जा रहे हैं ट्रेन से जा रहे हैं तो उसका 1 किलोमीटर का चार्ज इतना है तो 10 किलोमीटर में क्या डिफरेंस होगा, या कुछ दूर कार से गए कुछ दूर ट्रेन से गए, तब हमें जाके उसका चार्ज निकालना है, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन को जो है उस टाइप का क्वेश्चन जो है अब अगले क्लास में हम करेंगे। यहाँ तक जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सब क्वेश्चन जो था एकदम एक ही जैसा चल रहा था, बस एक चीज लेट करेंगे और लेट करने के बाद उसको हम सॉल्व करते जाएंगे।